नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा जो आपके नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का ये सेशन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आपको उन तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा जो पिछले दिनों करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। इस दुनिया में कोई आपका इंतजार नहीं करेगा, समय के साथ चलना सीखिए वरना पीछे रह जाइएगा। लाजमी सी बात है दोस्तों, इस दुनिया में कोई आपका इंतजार नहीं करता है। ना ट्रेन आपका इंतजार करेगा, ना बस आपका इंतजार करेगा, ना समय आपका इंतजार करेगा, ना पहचान आपका इंतजार करने का। बस आप वक्त के साथ क्या कीजिए, चलना सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। तो दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण का क्या किया है, आदेश दिया है दोस्तों। अब आज का जो सवाल है आपका कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो देखते हैं 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेन फॉरेस्ट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करता है। तो हम लोग क्यों मनाते हैं दोस्तों विश्व वर्षा वन दिवस, तो यहाँ पे फैक्ट के माध्यम से बताया गया कब मनाते हैं, तो 22 जून को मनाते हैं विश्व वर्षा वन दिवस। अगला जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, मई माह का टोटल माफ़ कीजिएगा, जून माह का जो भी दिवस है यहाँ पे देखने को मिला है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इसका फुल डिस्कशन नहीं होगा, सोमवार की क्लास में इसका फुल डिस्कशन होने वाला है। अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किए हैं। तो ये दोस्तों बिहार के सबसे युवा सांसद है चिराग पासवान। हालांकि बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद बनी है शांभवी, इन्हीं की पार्टी की सांसद है दोस्तों, समस्तीपुर जिले से आई है। लेकिन यह बिहार के अभी वर्तमान में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं जो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं दोस्तों। ये मोदी कैबिनेट में खाद्य मंत्रालय है, इनके पिताजी भी खाद्य मंत्रालय थे, खाद्य मंत्रालय इनके पिताजी के पास था, फिर इनके पास भी क्या है, खाद्य मंत्रालय है। तो अभी चिराग पासवान ने दोस्तों वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए एक वेबसाइट और एक क्या किया है, ऐप लॉन्च किया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63 स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कितने नंबर पर, 63वें नंबर पर है। यूरोपीय देशों ने शीर्ष स्थान पर अपना प्रभुत्व कायम रखा है, जिसमें स्वीडन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। तो 1 नंबर पर कौन है दोस्तों, स्वीडन है। 1 नंबर पर स्वीडन है। उसके बाद दोस्तों डेनमार्क फिनलैंड है। डेनमार्क फिनलैंड और 4 नंबर में आपका स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड है। और फ्रांस 5 नंबर, यानी टॉप 10 में आपका जो दोस्तों शीर्ष स्थान है यूरोपीय देशों का है। टॉप 10 में यूरोपीय देशों का शीर्ष स्थान कायम है। रिपोर्ट में शामिल 120 देशों में 107 ने पिछले दशक में ऊर्जा संक्रमण यात्रा में प्रगति दिखाई है। यानी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि दोस्तों 120 देशों से यह रिपोर्ट लिया गया, जिसमें 107 देश है जो पिछले दशक यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल ऊर्जा संक्रमण में क्या दिखाया, प्रगति दिखाया। WEF इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि किस वन्य जीव अभयारण्य के जीव जंतुओं में पाद रहित उभयचर देखा गया है। तो दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य, कहाँ, काजीरंगा अभयारण्य के जीव जंतुओं में पाद रहित क्या देखा गया, उभयचर देखा गया है।
1307.4 किलोमीटर में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक अंगहीन उभयचर धारीदार सिसिलियन की हाल ही में पहचान की गई है। वे मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जो दोस्तों ये पाद रहित उभयचर पाया गया है, यह मुख्य रूप तक कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वे आमतौर पर भूमिगत या आर्द्र मृदा आवासों में रहते हैं। काजीरंगा असम में पड़ता है। नदी कौन है? डिफ्लू नदी दोस्तों। दर्जा इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे कब दर्जा दिया गया था? तो 1974 ईस्वी में इसे दर्जा दिया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों तजाकिस्तान। कौन दोस्तों? तजाकिस्तान अभी अपने देश में हिजाब और इस्लामिक परिधान यानी जो भी हिजाब बुर्का महिलाएं पहनती है और इस्लामिक परिधान है उस पर क्या लगा दिया है दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया है। तजाकिस्तान की संसद ने हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है क्योंकि उन्हें चरमपंथ से जुड़ा माना जाता है। 19 जून से प्रभावी यह कानून प्रमुख इस्लामिक छुट्टियों के दौरान बच्चों के उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना भी लगाता है। तजाकिस्तान दुशांबे इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा है तजाकी रूसी है दोस्तों। मुद्रा तजाकिस्तान सोमेनी है। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि किस आईआईटी ने अभिनव रोगाणुरोधी प्रतिरोध परियोजना के लिए पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली अभिनव रोगाणुरोधी प्रतिरोध परियोजना के लिए क्या जीता है? पुरस्कार जीता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। व्यापार और निवेश के लिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त कार्यक्रम समूह की बैठक आयोजित की है? चेहरे पे मुस्कान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, ठान लिए तो ठान लिए। दोस्तों इस चैनल पर मेरे अलावा यानी करंट अफेयर के सेशन के अलावा सवाल आपके जवाब रजनीश सर के द्वारा नए नए एपिसोड को लाया जाता है। तो उस एपिसोड के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना जो भी साइंस से क्वेश्चन हो, चाहे जो भी दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसको पूछ सकते हैं। कुछ दिन के बाद उसका उत्तर एक नए वीडियो के माध्यम से रजनीश सर के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग उस पर जाइए, विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में उस सारे का भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ से उन सभी वीडियो को देखना है। जैसे आम के चुप के बारे में बताया गया है, बहुत सारे मोबाइल के टच के बारे में बताया गया, बहुत सारे ऐसे वीडियो को बताया गया है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही दैनिक जीवन में जानकारी रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यापार और निवेश के लिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो दोस्तों अभी भारत कंबोडिया के साथ व्यापार के लिए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये फैक्ट गलत आ गया, व्यापार के लिए संयुक्त कार्य समूह की क्या की है? बैठक आयोजित की है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल पर सफल ट्रायल हुआ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के भारतीय रेलवे ने नवनिर्मित चिनाब रेल ब्रिज पर सफल ट्रायल रन पूरा किया है दोस्तों। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है और यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक स्टील और कंक्रीट का आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक प्रमुख घटक है। तो इसका क्या हुआ है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में सफल ट्रायल पूरा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में जेडएसआई द्वारा एक नई ईल प्रजाति खोजी गई है? तो उड़ीसा के जंगम जिले में दोस्तों जेडएसआई द्वारा एक ईल प्रजाति खोजी गई है। उड़ीसा के गंजम जिले में के पलूर नहर में जेडएसआई वैज्ञानिकों ने ईल की एक नई प्रजाति पिसोटोनोफिस कालिंगा की खोज की है जिसका नाम प्राचीन उड़ीसा के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति सांप जैसी दिखती है जिसकी लंबाई 560 mm से लेकर 7 मीटर तक होती है। यह ओफिसिट परिवार और इन्फ्लूएंफर्नेस ऑर्डर से संबंधित है। चिल्का लैगून उससे सटे पलूर नहर में पाई जाने वाली इस प्रजाति को जेडएसआई द्वारा आमतौर पर कलिंगा स्नैक ईल नाम दिया है दोस्तों। ये उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों जिसको आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल में रख लीजिएगा और सजा के उसको रोज फूल अगरबत्ती का माला दिखाइएगा। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? तो दोस्तों भारत, अपना देश भारत
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। अब भारत दोस्तों, तो भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीपीसी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा प्रणाली निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेसर्स का अध्यक्ष बना है दोस्तों। अब आइए आज के सवाल पर, यानी आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी डीपली जानकारी हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।